सारी शक्ति स्वरूपा को खत्म किया जा रहा है। रावण तय करता था कि कौन कब मरेगा। आज के असुर जो हैं, जो बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो तय करते हैं किसको किस शहर से कितने लोगों का खात्मा कर दिया जाए, कौन सा देश काम करेगा नहीं करेगा, किस देश के राज्य में बैठे लोगों को भूखे मार देना है। नारी ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार किया, हमने कोठे पर बिठाया उनको। ठीक है ना। आप जो टिकटॉक और रील्स पर जो आप लड़कियों का अर्ध नग्न नृत्य देख रहे हैं और या बिना कपड़ों के नृत्य देख रहे हैं, वो उसी माता का स्वरूप है। समझना होगा, हम तो शक्ति को ही नष्ट करने में लगे हैं। तो अगर हमने गोवंशों को महत्व नहीं दिया, हमने नारी शक्ति को महत्व नहीं दिया, उन्हें हमने जैसा चाहा वो हमारे सामने, अब वो काली का रूप धारण कर चुकी है। अब उन्हें हम रोक नहीं सकते। उसके लिए हमें शिव बनना पड़ेगा। अगर शिव बनने की क्षमता इस समाज में है तो वो मां काली के चरणों में लेट जाएं। नमस्कार, जय हिंद। आज फिर एक बार अमित भैया के पास हैं और अभी ये जो दुर्घटनाएं हो रही है पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में नारी के साथ जो समस्या हो रहा है, उनके साथ दुराचार हो रहा है, तो ये अध्यात्म के रूप में जानना चाहते हैं। पिछले 15 वर्षों से भैया नारी सशक्तिकरण के बारे में, अध्यात्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। व्यक्ति में, सभी लोग में, मतलब समाज में जागरूकता फैला रहे हैं नारी के सम्मान के प्रति। तो हम जानना चाहते हैं भैया क्या वो चीज़ था। देखिए, मैं इसका एक वैज्ञानिक पक्ष आज रखना चाहूँगा। कोई भी संतान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, उसका डीएनए 50% माता की ओर से आता है और 50% डीएनए पिता की ओर से आता है। लेकिन विज्ञान में के बच्चे पढ़े होंगे कि बच्चों में एक माइटोकॉन्ड्रिया का जो गुण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सिर्फ उस 100% पिता से नहीं आता है, वो मदर से आता है, माता से आती है। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा गया है? कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ, यानी शक्ति कहाँ से आती है? माता से आती है। 100%। समझिएगा, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे डीएनए में आता है, वो 100% कहाँ से आता है? माता की ओर से। अब बताइए, हमारी माता या आपकी माता के पास जो पावर हाउस आया होगा, वो किनके से आया होगा? माता या पिता से? उनकी माता से, है ना। फिर उनकी माता के पास पावर हाउस जो है कहाँ से आएगा? शक्ति कहाँ से आएगा? उनकी माता से, है ना। तो अगर हमारे आपके पिताजी हैं, उनका जो शक्ति है, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ से आया? माता से, उनके माता से। और उनकी माता का, उनकी माता से, या उनके पिता का, उनकी माता से। यानी कि शक्ति का जो स्रोत है, अनंत, जहाँ से शक्ति निकलती है, वही भारतीय दर्शन में कहा गया आदि शक्ति। आदि शक्ति वो स्त्री है जी। विज्ञान आज उसे कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। कितना छोटा रूप दिया हमने, स्त्री को कहा आदि शक्ति। आदि शक्ति, गौ माता उसी आदि शक्ति का रूप है। ठीक है ना जी। कल बसंत पंचमी थी। अरे भारत के कत्लखानों में तो रोज बसंत पंचमी मनाई जाती है। सरस्वती स्वरूप गौ माता, लाखों गौ माता को काट दिया जाता है। ये भारत कैसे बचेगा? आप हमारे प्राचीन बड़े बूढ़ों की बातें सुनिए। कुछ भी समाज में कोई भी दुर्घटनाएं घटती थी, सीधे उनके मुंह से एक ही बात निकलती थी, अधर्म हो रहा है, अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। धरती मैया शक्ति है। चाय पीने से पहले या पानी पीने से पहले गिराते थे लोग। तो धरती मैया कौन है? माँ है, शक्ति है। गौ माँ है, शक्ति है। हर स्त्री शक्ति है। और उसका जो अनंत शक्ति जहाँ से मिला है, वो आदि शक्ति है, जिसे हम माँ दुर्गा के रूप में पूछते हैं। तो यह मतलब हर किसी को यह बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन अब समझ में शायद आ जानी चाहिए कि आदि शक्ति का भंडार क्या है। अब बताइए, उस आदि शक्ति को, उस शक्ति को अगर हम नष्ट करना चाहेंगे, कौन बचाएगा हमें? कोई नहीं बचा पाएगा। गोवंशों को खत्म करके आप भारत का उत्थान कर लीजिएगा? नहीं कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूँ, रामायण के प्रसंग से बताता हूँ अपने। रावण ने यमलोक पर कब्जा कर लिया था। रावण का पुत्र मेघनाथ का मतलब होता है, मेघ मतलब बादल, उसका नाथ, मेघों का स्वामी। उसका एक नाम इंद्रजीत भी था। उसने इंद्र को जीत लिया था। ठीक है ना। आप भारतीय दर्शन में देखिए, हम अग्नि की पूजा करते हैं, हम जल यानी वरुण देवता की पूजा करते हैं, हम पवन देवता की पूजा करते हैं। इन सब देवताओं का हेड कौन है? इंद्र भगवान। और उसको जीत लिया था किसने? इंद्रजीत या मेघनाथ। तो आप एक चीज बता रहा हूँ, ये जो धरती पर जो चल रहा है, हिंदू मुसलमान, ठीक है ना, अब सिख या कोई और, हाँ, ये कुछ नहीं। धरती पर अनंत कालों से देवासुर संग्राम चल रहा है। ठीक है ना। एक देवताओं के पक्ष में है, एक असुर के पक्ष में है। तय कर लीजिए कौन देवताओं के पक्ष में, कौन असुर के पक्ष में। और जो इस आदि शक्ति के स्रोत को
ठीक है ना, उसको जो भी खत्म करने का प्रयास करेगा उस सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। अभी देख लीजिए, रावण के हाथ में यमलोक था। इसका मतलब क्या था? यमराज के हाथ में है व्यवस्था कि किसी को मृत्यु देना है कि नहीं, वो रावण ने ले लिया था अपने हाथ में। मेघनाथ, उसके हाथ में था कि वो बारिश करवा सकता था, मेघों पर कंट्रोल था उसका। उसने इंद्र को जीत लिया था, वो कभी भी मतलब कि भूकंप ला सकता था, कभी भी सुनामी ला सकता था, कभी भी बारिश करवा सकती थी बिना मौसम के। आज आप हार्ड टेक्नोलॉजी को देखिए, हार्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से भूकंप लाई जा सकती है, सुनामी लाई जा सकती है, कहीं भी बारिश करवाया जा सकता है, कहीं भी फसलों को नष्ट किया जा सकता है। जो युवा वर्ग होंगे वो हार्ड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े तो उस समय मेघनाथ के हाथ में ये हार्ड टेक्नोलॉजी थी। आज वो असुर था, भगवान राम ने समन किया उन लोगों का। आज कहाँ है राम को मानने वाली भी कहाँ है? क्योंकि इन छोटे छोटे असुरों को का नाश करने के लिए कौन आएंगे? भगवान राम आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे और आपके बीच से ही कोई राम का अंश होंगे जो इन असुरों का सफाया करेगा। सारी शक्ति स्वरूपा को खत्म किया जा रहा है। रावण तय करता था कि कौन कब मरेगा। आज के असुर जो हैं, जो बहुत ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो तय करते हैं किसको किस शहर से कितने लोगों का खात्मा कर दिया जाए, कौन सा देश काम करेगा नहीं करेगा, किस देश के राज्य में बैठे लोगों को भूखे मार देना है, यह असुर तय करते हैं। तो सारी व्यवस्था असुरों के हाथ में आ गई है। माँ एक बात कहती थी, बचपन से कहती आई थी, और हमने उसको सूत्र वाक्य के रूप में रखा कि नारी ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उन्हें बाजार किया, हमने कोठे पर बिठाया उनको। ठीक है ना। आप जो टिकटॉक और रील्स पर जो आप लड़कियों का अर्ध नग्न नृत्य देख रहे हैं और या बिना कपड़ों के नृत्य देख रहे हैं, वो उसी माता का स्वरूप है। वो माँ है। माँ को आप जिस नज़र से देखेंगे उस नज़र में आपके सामने वो आ जाएंगी। वो माँ तांडव कर रही हैं। माँ जब तांडव करती है ना, पूरे धरती पे तांडव हो रहा है। मैं 10 वर्षों से ये बातें कर रहा हूँ, पूरे धरती पे तांडव हो रहा है और यह अब बहुत विकराल रूप लेने वाला है। माँ जब तांडव करती है वो काली का रूप धारण कर लेती है, और काली जब रुष्ट हो जाती हैं तो आप सोचिए कितने मलेच्छ और राक्षसों का संहार होता है। और उन्हें कौन रोक सकता है बताइए? तो काली को कौन रोकेगा? शिव। कैसे रोकेंगे? चरणों में लेट करके। आदि शक्ति जब विस्फोट और तांडव नृत्य करेंगी, किसी की क्षमता नहीं है। किसी की क्षमता। हम लोग शिव थे, शिव के अंश हम लोग थे। हम नंगा तुम्हें देखेंगे, वो नंगी हो गई। सब भगवती का ही रूप है। वो भगवती कर रही है। जो लीला जो देख रहे हैं ना पूरे विश्व में, वो भगवती कर रही हैं। वो भगवती कर रही है। हमारा धर्म था, हमारा कर्तव्य था, हम धर्म से विमुख हुए, हम अपने कर्तव्यों से विमुख हुए। हमने काम, क्रोध, मोह, लोभ में के चक्कर में फंस गए। हमारा देखिए हमारा जीवन शैली कैसा है, बिल्कुल पशुओं की भांति। सामवेद में लिखा है कि सिर्फ खाना पीना ही जीवन नहीं है। अन्याय से लड़ना, उससे संघर्ष करना, असुरों को का शमन करना, यह जीवन है। सामवेद में लिखा है। बहुत सा आपका अथर्ववेद में लिखा है, तेजो राष्ट्र नृस्यन्ति वृष्यो न जायते वृषा। जिस देश में गोवंश या नंदी कष्ट सहती है, उस देश में वीर पुरुष जन्म नहीं लेते, कायर जन्म लेते हैं। अथर्ववेद का कहना है। तो ये बहुत बड़ा ये आध्यात्मिक विषय है, इसे समझना होगा। हम तो शक्ति को ही नष्ट करने में लगे हैं। तो अगर हमने गोवंशों को महत्व नहीं दिया, हमने नारी शक्ति को महत्व नहीं दिया, उन्हें हमने जैसा चाहा वो हमारे सामने, अब वो काली का रूप धारण कर चुकी है। अब उन्हें हम रोक नहीं सकते। उसके लिए हमें शिव बनना पड़ेगा। अगर शिव बनने की क्षमता इस समाज में है तो वो माँ काली के चरणों में लेट जाएं, वो स्त्रियों को के चरणों में लेट जाएं शिव की भांति, तब वो शांत होंगी। नहीं तो अब जो ये धरती जिस ओर बढ़ चुकी है वह विनाश के पूरे कगार पर है। और जिस विकास की बार बार बात होती है, वो विकास के गर्भ से विनाश विस्फोट करेगा। और हम लोग उसमें फंस चुके हैं। आप लोग को यह बात बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि आपके बौद्धिक स्तर शायद उस तरीके का तैयार किया गया है कि ये सब बातें आपको अजीब लगे। लेकिन समझने वाला बात, आप साइंस की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जो लूसेंट में मिल जाएगा आपको कि पावर हाउस होता है। इसी प्रकार से ये साइंस के तरीके से बता दिए हैं कि पावर हाउस क्या होता है, नारी को आदि शक्ति क्यों कहा गया है। और उस आधार पर भी सोचिएगा, तब ये बात समझ में आएगी। सब बात वैज्ञानिक के अनुसार साइंटिफिक है। और यह बात अगर आप साइंटिफिक लिहाज से सोचिएगा कि ये भैया बोल रहे हैं कि शिव बन करके नारियों के नीचे लेट जाइए, तो मतलब लेटने की मन की नारी को समझाने की आवश्यकता है। लेकिन कब समझ पाएगी नारी? कब नारी आपके लिए दुर्गा बनेगी, सती सैया बनेगी? जब आप शिव का अंश लेगिएगा, जब आप में वैसा सभ्यता आएगा, आप में वैसी चीज़ें आएगी, वो गुण आएगा कि आप भी
एक ही नारी पर रहिए, आप भी सभी बनिए, आप भी अश्लील नहीं बनिएगा, तब नारी दुर्गा बनेगी, तब नारी सती बनेगी। भैया का कहने का मतलब ये है। बाकी वीडियो कैसा लगेगा कमेंट जरूर करिएगा, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। और आपसे वादा करते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा वीडियो अभी के समय में देने वाला कोई नहीं है। जय हिंद।